वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। आज जो एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ या आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत कॉमन टॉपिक है और हमारे पास बहुत पेशेंट अक्सर औक़ात मैंने देखा कई दफ़ा बड़ी परेशानी या बड़े पैनिकी सिचुएशन के अंदर आते हैं और हमसे आके अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जी हमारी आँख जो है वो पिछले एक हफ़्ते से मुसलसल फड़क रही है और कई दफ़ा वो इसी से बहुत कॉन्शियस होते हैं कि ये जो ट्विचिंग है, ज़ाहिरी बात है जब आप अगर किसी जगह पे जॉब करते हैं या लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आप ये फ़ील करते हैं कि सामने वाला शख्स अगर इस चीज़ को नोट कर रहा है कि आपकी आई फड़क रही है या उसमें ट्विचिंग हो रही है, तो वो एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे नहीं करती है। यहाँ इसके बारे में जो मैं आपसे नॉलेज शेयर करना चाहूँगा या दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि ये चीज़ जहन में रखिए कि 99% केसेस के अंदर ये ट्विचिंग बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, बग़ैर किसी वजह के है, इडियोपैथिक है, इसका कोई आम तौर पे कॉज नहीं होता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये कोई भी सीरियस चीज़ नहीं है। सबसे ज़रूरी बात जो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपसे शेयर करना वो यही है कि ये बिल्कुल भी ख़तरनाक अलामत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये किसी बीमारी की वजह से है, ये कोई सीरियस मसला चल रहा है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर ये जो हमारी ब्रेन से न्यूरोनल सप्लाई आ रही होती है उसकी हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से पैदा होती है और आँख फड़कती है। कुछ दिन तक भी ये अमल जारी रह सकता है कि मुसलसल यकदम से अचानक ये आँख जो है वो उसकी ट्विचिंग स्टार्ट हो और फिर ख़ुद ही से ख़त्म हो जाए और फिर कुछ घंटों या एक आधे दिन के बाद दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल भी ख़तरनाक या कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की निशानी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, देखिए रूटीन के अंदर इसका ट्रीटमेंट हम आम तौर पे यही बात जैसे मैंने आपको बताई है, पेशेंट को भी यही बताते हैं कि आपको किसी मेजर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई दफ़ा ये ज़रूर है कि कुछ केसेस के अंदर आँख में किसी इरिटेशन, एलर्जी या किसी और बीमारी की वजह से ये ट्विचिंग जो है वो पैदा हो सकती है। ऐसी सूरत के अंदर अगर तो आँख में कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ट्रीट करते हैं ताकि ट्विचिंग का प्रोसेस ख़त्म हो। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था वो यही है कि ट्विचिंग या आँखें फड़कने से घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आप कंफर्टेबली इसको पास ऑन करें और कुछ दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस खुद ही से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसमें बिल्कुल पैनिक करने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाएं लेफ़्ट भवें या लेफ़्ट आईब्रो या लेफ़्ट पलक या आई लैशेस जिन्हें कहते हैं या लेफ़्ट टेम्पल का एरिया जिसे बाएं कनपट्टी भी कहते हैं, अगर फड़के, अगर ये रिफ्लेक्ट करे, एक इसके अंदर तगय्युर हो, एक स्टैमरिंग आए, हल्की सी जुम्बिश भी हो, तो इसके क्या मानी होते हैं? बाएं भवे फड़कने के मानी है कि कोई शैतान आपका पीछा कर रहा है, कोई शैतानी नज़र आपकी ताक में है, कोई मुसीबत आपको झांक रही है, कोई नागहानी आफत आपके रास्ते में है, कोई हादसा आपका मुंतज़र है, कोई आने वाला आपको धोखा देने जा रहा है, कोई मुसीबत है जो आपके बाएं जानिब से आने वाली है। याद रखिए, अल्लाह ने कुरान में फरमाया उसने किसी शय को बेमानी पैदा नहीं किया, क्योंकि ये मेरी और आपकी बनाई हुई दुनिया कायनात नहीं है। ये जिसने बनाई है उसकी बनावट जिसने की है, फरमाई है, ये उसकी क्राफ्टिंग का ही शाहकार है कि उसकी कोई क्राफ्ट की भी चीज़ बेमानी नहीं होती। सो अगर ये कैफियत आपके साथ हो कि आप सुबह उठे हैं, बाएं आँख फड़क रही है, बाएं आईब्रो खिंच रही है, बाएं आईलैशेस हल्की सी फड़क जाती है, इसमें स्टैमरिंग आती है, तो फ़ौरन आपको सदका करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का वादा है, हदीस है कि मुसीबत सदक़े को फलांग नहीं सकती। इमीडिएटली आप सदका कीजिए, अपने करीबी नज़दीकी सैयदुस सादात के दरबार पर हाज़िरी दीजिए, जो तौफ़ीक़ व न्याज़ कीजिए अल्लाह की राह में, फ़ातिहा पढ़िए, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखिए आजमा कर खुशी कितनी जल्दी आपकी चौखट पर आएगी। खुशी और कामरानी बग़ैर किसी एक्सीडेंट के, बग़ैर किसी मुसीबत के आप तक पहुँचेगी। और अगर थोड़ा बहुत नुकसान आया भी तो अल्लाह पाक आपकी बड़ी मुसीबत को आपके सदक़े की वजह से मिनिमाइज़ फरमा देंगे। बहरहाल सदका कर देना हर हाल में ही बेहतर होता है, क्योंकि इससे मुसीबत को जंग लग जाता है, मुसीबत माजूर हो जाती है। अगर आप तक पहुंचती भी है तो अपनी पूरी शिद्दत, अपनी पूरी ताकत से आपको मुतासिर करने से महरूम रहती है। लेकिन उन्होंने फरमाया कि मेरा बेटा 20 दिन से बड़ा परेशान है, उसे उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी बीवी मर जाएगी, और उसकी उल्टी आँख फड़कती है। तो किसी ने उसको समझा दिया होगा कि बेटा उल्टी आँख फड़के तो बीवी इधर उधर हो जाएगी, तो अब वो परेशान है बेचारा। चलिए ये तो अच्छा बच्चा है, वरना तो बात कहते हैं और फड़क ताकि नजाती मिल जाए। तो बहरहाल देखें, ये मैं बड़ी मादरत के साथ फिर ये जुमले अर्ज़ करूँगा, और मादरत में इसलिए कर लेता हूँ कि बाज़ भाई बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। असल में जब इंसान इल्म दीन से दूर हो, उसने तालीम कुरान और तालीम हदीस हासिल ना की हो, सही लोग जो साहिब इल्म लोग हैं उनकी सोहबत से दूर हो, पप्पू पान वाला, टीटा दूध वाला, इन लोगों के साथ बैठता हो, पान और गुटके खाने वालों की सोहबत में इंसान रहे, अतराफ़ में सारे बेनमाजी और इल्म दीन से दूर लोग हों, तो फिर इसी किस्म के ख़यालात जहन में आकर, और जब वो जहन तालीम शरअ से खाली होता है तो शैतान और नफ्स उस पर अपना कब्ज़ा जमा कर इंसान को यूं ही परेशान करते रहते हैं। उल्टी आँख फड़के चाहे सीधी आँख फड़के से किसी नहुसत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई मरता है, और खामखा के वसवसे और परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाने वाला है। और हमेशा याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को मौत उस ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब होनी चाहिए जिसमें शहद मिलाया गया हो। ये अरबों की मरगूब मशरूब था कि वो शहद मिला के ठंडे पानी में नोश किया करते थे। तो मेरे आका तो ये फरमा रहे हैं कि मोमिन के लिए मौत बहुत ही प्यारी होनी चाहिए, और इस वजह से कि इस दुनिया से निकल कर फिर हम एक और अजीब दुनिया में जाते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी क़ुर्ब है, जन्नत के नज़ारे हैं, फ़रिश्तों की ज़ियारतें होती हैं, और अजायबात कुदरत आपके सामने ज़ाहिर होते हैं। उस दुनिया में जाने के बाद तो फिर इस दुनिया की आलाइशों की तरफ आने का इंसान का दिल ही नहीं चाहेगा। हम ये समझते हैं जी सबसे जुदा हो के वहाँ पहुँच जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। अरे भाई, वहाँ तो जो कुछ होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, और मोमिन कभी वापस आना पसंद नहीं करेगा, वो ऐसा मकाम होता है। इसलिए घबराए नहीं, अपने बच्चे से ये कहिए कि वो दीनदार लोगों की सोहबत में रहे, अच्छे नेक परहेज़गार लोगों की सोहबत में रहें, और इल्म दीन सीखें। इस किस्म के तमाम वसाविस से निजात मिल जाएगी, वरना ये एक वसवसा नहीं, अभी तो आगे आप देखें शैतान नफ्स छोड़ेंगे नहीं, कदम कदम पे परेशान करेंगे और गलतियां करवाएंगे। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि वो परेशान होना छोड़ें और अमली कदम उठाएं। ज़्यादा इंसान की ये आँख का फड़कना या इंसान के बाकी अज़ा की बॉडी का जैसे गोश्त वगैरह हरकत करना शुरू कर देते हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये सिस्टम है, ये हरकत में रहता है। जिस तरह इंसान किसी गाड़ी की ट्यूनिंग कराता है, इस तरह इंसान की भी ट्यूनिंग होती है, और ये प्रोसेस खुद बहुत अल्लाह की ज़ात जो है वो कर देती है। लिहाजा इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है कि इंसान जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं, ये आँख क्यों फड़क रही है, ये परवरदिगार का निज़ाम है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी हम परेशान हो ना, तो हमें बावुज़ू होकर अल्लाह की बारगाह में 2 रकत नमाज़ पढ़ के तो परवरदिगार से अपनी परेशानियों की दूरी के लिए और हाजात की कबूलियत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो यकीनन परवरदिगार जो है वो आपको ऐसी रूहानी ताकत अता करेगा कि आप तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बड़ी परवरदिगार आपके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर देगा। क्या आँख फड़फड़ाना बुरी अलामत है? अगर किसी की एक आँख बार बार फड़फड़ाए तो कहते हैं कि ये किसी बुरी चीज़ के आने की अलामत होती है। क्या ये बात दुरुस्त है? हिदायतुल्लाह साहब कश्मीर से। नहीं भाई, आँख फड़फड़ाती है वो गैस वैस जो है ना, पराठे आजकल लोग मेरा बयान सुन के बहुत खाने लगे हैं, तो पेट में जब गैस होती है वो तो इधर उधर फुदकती है, वो जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ जाती है, तो आँख में भी कभी चली जाती है, तो वो फुदकना शुरू हो जाती है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। बाकी डॉक्टर ही बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है।
تو اس کا کوئی نحوست سے یا بری قسمت سے یا بری چیز سے اس کا دور دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ اچھا شگون، شاید یہ بولنے کے اچھا شگون لیتے ہیں اس سے. تو اچھا شگون لینے میں تو حرج نہیں ہے، برا شگون نہیں لے سکتے. جیسے الٹی آنکھ، لیفٹ آئی جو پھڑکتی ہے تو اس پر بعض لوگ برا شگون لیتے ہیں کہ اب کوئی نقصان ہو جائے گا یا یہ نشانی اچھی نہیں ہے، اب بس کچھ ہو جائے گا. تو برا شگون جائز نہیں ہے. اچھا شگون لینا، اچھا لک شاید انہوں نے بولا، تو یہ لینا جائز ہے، جبکہ اس کی مراد لک کے معنی شگون ہوتا ہو. تو کسی نے سوال کیا کہ الٹی ہاتھ کا پھڑپڑانا برا اور سیدھی کا اچھا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی فعال نے یا کسی وہم نے، ٹھیک، یا کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا. بدشگونی، تو اگر آپ یہ سمجھتے کہ الٹی آنکھ کا پھڑکنا بدشگونی ہے، برا کام ہوگا، نقصان ہوگا، تو یہ شرک. اس لیے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ نہیں تھا. یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کو شیطان پھڑکاتا ہے، تو لہٰذا اللہ سے پناہ مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار موجودگی میں ایک خاتون آئی اور کہا ہے مائی عائشہ سے کہ میری آنکھ الٹی پھڑک رہی، کیا کروں؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو قرآن پڑھ کے دم کیا، وہ پھڑکنا بند ہو گئی. تو الٹی آنکھ جو پھڑکتی ہے وہ شیطان پھڑکاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز ہی معنی نہیں کہ سیدھی آنکھ پھڑکی تو اللہ رحمان کی طرف سے اس کا فائدہ ہوگا. سمجھ؟ تو الٹی اور سیدھی آنکھ پھڑکنے سے نہ کوئی اچھائی نہ کوئی برائی آتی. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.